हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। कि यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की 1088 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो सारी डिटेल है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। तो आपको इसकी नोटिफिकेशन को एक बार फॉर्म भरने से पहले रीड आउट आपको अच्छे से यहाँ कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 31/10/2024 तक आप इस फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ डिटेल है नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाती है, वो आपको यहाँ चेक कर लेनी है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बता रखा है कि अगर आप यहाँ एलिजिबल आप यहाँ पे फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से आपने 10th और 12th है वो आपने करी होनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है उसके आप यहाँ पे जो निवासी हैं वो आप होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे हिमाचल के आप अगर निवासी नहीं हैं तो आपने यहाँ पे 10th और 12th है वो आपने या फिर हिमाचल से करी होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए फॉर्म है वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ चूज करनी होगी आपके फिजिकल टेस्ट रिटन टेस्ट के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ चेंज भी नहीं होगी, तो सोच समझ के आपको डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट आपको करनी होगी। इसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है, वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। तो आधार कार्ड आपके पास यहाँ होना चाहिए। तो सारी डिटेल चेक करने के बाद ही आप इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई यहाँ करेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है सीधे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। आपकी जो भी ईमेल आईडी है डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे और उसका आंसर है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो आपका जो भी सिक्योरिटी आंसर है देंगे, आपके पासवर्ड है वो आपको डेमो के लिए पासवर्ड दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन आपको दिया है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ कंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पे इसके बाद करना होगा। तो कंफर्म पासवर्ड आप कर लेंगे, इसके बाद कैप्चर कोड आप भरेंगे और एग्री करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक आप कर देंगे। जब आप ये रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक एक्टिवेशन लिंक जाता है वो आपको एक्टिवेट कर लेना है। इसके अलावा आपके मोबाइल पर एक OTP आता है वो भी आपको वेरीफाई कर लेना है। तो इससे आपका जो अकाउंट है, आपकी ईमेल आईडी है वो एक्टिवेट आपकी यहाँ हो जाएगी। तो जब आप इसे यहाँ एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आप पेज पे आएंगे और आपका जो मोबाइल पे OTP आया है वो आपको डालना है, सबमिट आपको कर लेना है। सबमिट करते ही आपका जो लिंक है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको लॉगिन यहाँ करना होगा। तो लॉगिन के लिए आपकी जो भी यूजर ID है, पासवर्ड है वो आपको डालना हो, कैप्चा को भरेंगे और लॉगिन आप कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपको इन स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो आपकी जो भी ये सारी डिटेल है वो आप यहाँ एंटर आप करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन का नेम है तो आपको यहाँ पे आपका टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे फुल नेम है वो आपको एंटर करना होगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो फादर नेम है, आपका मदर नेम है उसका टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका मदर नेम है, फादर नेम एंटर करने के बाद मदर नेम की एंट्री आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क्स है आपकी बॉडी पे तो उसकी आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना होगा कि आप यहाँ हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे डोमेंशियल आप हिमाचल प्रदेश के हैं या बोनाफाइड आप यहाँ हिमाचल प्रदेश के हैं, या इनमें से आप यहाँ कोई नहीं है, या आप 10th 12th आपने यहाँ पे आपने लोकल या जो हिमाचल प्रदेश है उससे आपने पास करी है। तो आपको अकॉर्डिंग आपको यह सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपका जो यहाँ पे
जैसे कि अगर आप यहाँ हिमाचल प्रदेश के अगर आप निवासी हैं, डोमेंशियल है या बोनाफाइड है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इनमें से कोई भी आप यहाँ पे जैसे नन ऑफ अबाउट आप करते हैं, आप कोई से भी नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई से भी आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट आपको करने ही होंगे। तो आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट इसके बाद कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो आप जिस भी यहाँ कैटेगरी में आते हैं, आपकी सब कैटेगरी वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपकी जो भी यहाँ पे कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका ये जो सब कैटेगरी है, तो आपकी ये जो भी यहाँ पे आपका फाइल है, सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना होगा। इशू आपकी डेट है सर्टिफिकेट की, वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका वैलिड अपडेट जो आपकी डेट है सर्टिफिकेट की, और आपके जो यहाँ पे डोमेंशियल सर्टिफिकेट है हिमाचल का, आपकी जो इशू डेट है, आपका जो अपलोड डेट है, और आपकी नेशनलिटी है, आपका रिलीजन है, आपका जो मेडिकल कमेटी है, अगर आप सिख ईसाई बौद्ध में आते हैं वो आप डालेंगे, नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड एम्प्लॉई है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ऑफिस में यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो करेंगे और सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद अब आपको आपकी जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी आप जानकारी देंगे, आपका पिन कोड नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, सेम इस पर आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप इसकी जानकारी अलग अलग दे देंगे। इसके बाद सारी डिटेल चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर यहाँ करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन है तो आपके यहाँ 10th आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन है तो आपको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नेम है 10th का वो आप डालेंगे, आपका इंस्टीट्यूट का नेम है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपने कौन से सब्जेक्ट यहाँ 10th में पढ़े हैं तो उनकी आप यहाँ जानकारी है वो आप यहाँ देंगे। इनकी जानकारी देने के बाद अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल है वो आपको एक बार यहाँ चेक भी आपको साथ साथ करते जाना। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आप यहाँ डालेंगे कि क्या रिजल्ट है, और उसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है 10th की वो आप डाल देंगे। आपके जो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है और आपका जो सर्टिफिकेट है किस डेट को आपका इशू हुआ था वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका वैलिड जो अपडेट आपका जो डेट है वो डालेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। इसकी साइज आपको यहाँ पे देखे रखिए 2 MB में आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है, और आपको यहाँ पे डिटेल देना अपलोड कर देंगे। सेव एंड क्वालिफिकेशन क्लिक करेंगे, यस आपको यहाँ पे करना होगा। यस करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन पे फिर से जाना होगा। आपकी जैसे कि 12th है तो 12th आपके यहाँ पे जो 12th आप डालेंगे। इसके बाद आपकी जो 12th का स्पेशलाइजेशन है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपने यहाँ 12th किससे करी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। जैसे आर्ट्स से करिए तो आप आर्ट्स करेंगे। आपका जो यहाँ पे बोर्ड का नेम है आपका 12th का वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपका इंस्टीट्यूट का नेम है जहाँ से आपने 12th पास करी है वो आप एंटर करेंगे। आपके जो भी आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके आप यह जानकारी है वो सभी सब्जेक्ट की आपको यह जानकारी है वो आपको यह देनी होगी। तो आपको नहीं जो भी 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके आप यह जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे रिजल्ट है आपका 12th का वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो यह पासिंग ईयर है 12th का वो आप यहाँ डालेंगे। आपकी जो परसेंटेज है 12th में वो डालेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, और जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है अपलोड कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है अगर आप यहाँ इसके बाद ऐड पे आप जाएंगे, और आपका जो भी यहाँ अदर आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप ऐड करना चाहते हैं ऐड आप कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कंप्लीट हो गई। अपडेट इमेज पे आपको जाना होगा। आपकी जो फोटो की साइज है वो आपको दे के रखिए। PNG फॉर्मेट में आपको जो आपकी फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी, और आपके सिग्नेचर है वो भी आपको साइज दे के रखिए। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ब्राउजर पर आपको जाना है। आपकी जो फोटो है सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अपडेट पर आपको यहाँ पे जाना होगा, और जैसे आप अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे इसके बाद अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप डालेंगे, नहीं है सिंपल नो कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपका जो यहाँ पे 10th है और आपकी जो यहाँ पे 10th की आपका जो सर्टिफिकेट है आपके जो मार्कशीट है अपलोड आप यहाँ कर देंगे। आपके 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड आप यहाँ कर देंगे। तो अगर आपके यहाँ पे 12th की जो मार्कशीट है वो आपकी अपलोड आपकी नहीं हुई है तो आपको जो आपका यहाँ पे 12th की आपकी मार्कशीट है वो अपलोड आपको करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे
अपडेट पे आपको जाना होगा और अपडेट पे जाने के बाद आपको अपनी जो यहाँ पे 12th की आपकी जो मार्कशीट है वो आप यहाँ अपलोड आप कर देंगे, जो आपके यहाँ अपलोड हो जाएगी। इसके बाद अब आपको जो आपकी अदर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे जाना होगा। आपके जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपडेट प्रोफाइल आपको यहाँ पे करनी होगी। अपडेट प्रोफाइल करने के बाद अब आपको यहाँ पे होम पे जाना होगा और आपके जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो आपका अटैचमेंट है, आपके ऑल अटैचमेंट है, वो सब डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो पोस्ट डिटेल है सब देख लेंगे। इसके बाद अप्लाई पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। अप्लाई पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद अब आपको आपका जो फॉर्म है वो आपको यहाँ भरना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ डिटेल है, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम जो सेंटर है, आपका प्रेफरेंस वो आपको यहाँ देनी होगी। 3 एग्ज़ाम सेंटर आपका यहाँ प्रेफरेंस है वो आपको पूछा गया है। तो तीनों एग्जाम जो आपका सेंटर है प्रेफरेंस वो आप देंगे। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है यस नो आप करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर एप्लीकेशन है, आपका फिजिकल टेस्ट है, उसके लिए आपको जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे आपकी सारी डिटेल जब आप भर लेंगे तो एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन है डिटेल है, तो आपकी जो भी यहाँ पे आपके जैसे कि आपका जो अपलोड आपका सर्टिफिकेट है 12th का, आपका जो भी यहाँ पे सिग्नेचर है, आपका जो यहाँ जो हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट है आपका, और जो आपका अपलोड आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, सभी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड यहाँ कर देने। तो ब्राउजर पे जाना है और आपके जो सर्टिफिकेट है जो आपके रिक्वायर्ड यहाँ है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे, डिक्लेयर करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो फीस है वो आपको देखने मिल जाएगी। आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपकी यहाँ पे जिससे भी आप अपनी फ़ीस है आपका पेमेंट आप करना चाहते हैं तो आपकी जो भी यहाँ कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। आपकी कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल एक बार आपको चेक भी यहाँ कर लेनी है। तो आपकी जो भी यहाँ कार्ड की डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। और कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक आपको कर देना है। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आप यहाँ बिल डेस्क पे भी आप यहाँ आ जाएंगे। और बिल डेस्क पे आने के बाद आपको अपनी जो डिटेल है वो आपको यहाँ चूज कर लेनी है। और चूज करने के बाद अगर आप QR कोड के माध्यम से यहाँ अपना पेमेंट करना चाहते हैं QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब आपको यहाँ पे जो आपकी सारी डिटेल है आप चेक कर लेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। इसका प्रिंट लेकर फीचर इसके लिए आप संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।